सऊदी अरब के कवानीन इंतहाई सख्त हैं, मगर ये कवानीन गैर मुल्की लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। एक पुलिस वाला पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता है, मजाल है कोई उसके हुक्म के बगैर एक कदम भी आगे बढ़े। सऊदी हुकूमत ने इंसाफ फराहम करने वालों को मुकम्मल इख्तियारात दे रखे हैं। यही वजह है कोई आदमी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज सऊदी अरब दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है, जहां जुर्म करने वाला सऊदी अरब के किसी भी कोने में नहीं छुप सकता। लाखों अफराद के मजमे में पुलिस उसको गाड़ी से बाहर निकाल कर लाई। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। पूरा शहर उसका तमाशा देखने के लिए पहुंच चुका था। लोगों की जुबानों पर तरह तरह के अल्फाज थे जो उसे अंदर से घायल कर देते। जलाद के हाथ में पकड़ी हुई तलवार को वो गौर से देख रहा था। यही वो तलवार थी जिसने उसका सर तन से जुदा करना था, फिर उसका वजूद दुनिया में हमेशा के लिए खत्म हो जाना था। उसने वहां पर मौजूद काजी से 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी तो काजी ने उसे नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। नमाज पढ़ने के बाद पहली बार उसने रब से दुआ मांगी, जिसे सुनकर वहां पर मौजूद हर एक की आंखों से आंसू जारी हो गए। अपनी लर्जती हुई जुबान कपकपाते हुए लबों से कहने लगा, ए रब्बे करीम मुझे माफ कर दे, तू अजीम है, तेरी अजमत के क्या कहने। मैं तेरी हदूद को क्रॉस करता रहा, तू मुझे अपने करीब बुलाता रहा, जबकि मैं तुझसे दूर भागता रहा। मैं अपने गुनाहों की किससे माफी मांगूं? तेरे सिवा कोई भी मुझे माफ नहीं कर सकता। मैं तेरे दर का सवाली हूँ, ए रब्बे करीम मुझे माफ कर दे। तूने जिस मकसद के लिए मुझे भेजा, मैं दुनिया में उस मकसद को भूल गया। इतने में बुलंद आवाज से जलाद ने कहा, ए नौजवान, खुदा तुझसे राजी हो। नौजवान ने उसकी बात की परवाह ना की, बल्कि उसे कहने लगा, क्या मुझे एक सिगरेट पिला सकते हो? जलाद हैरत से पूछने लगा, क्या कहा? उसने फिर कहा, क्या मुझे एक सिगरेट मिल सकती है? नौजवान ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर सिगरेट को पिया। वो मजे से कश लगाता। जलाद उसे देखकर इंतहाई हैरान होता। इस नौजवान को मौत का जरा भी डर नहीं। इस जगह पहुंचकर बड़े बड़े लोगों के पांव कांपना शुरू कर देते हैं। लोग मुकर्रर जगह तक पहुंच नहीं सकते। कई लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं। इसके बाद जलाद ने एक ही वार में उसका सर तन से जुदा कर दिया। जलाद घर जाकर नौजवान के हौसले के बारे में सोचता रहा कि उस नौजवान का किस कदर मजबूत हौसला था। इसके अलावा नौजवान के दिल की ताकत और सख्ती के बारे में कई घंटे सोचता रहा कि नौजवान का दिल किस कदर सख्त था। नौजवान के माथे पर मौत का जरा भी डर नहीं था। नौजवान ने किस तरह मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगाया। अब जलाद लेटे लेटे सोचने लगा, मैं कल नौजवान के वकील से मिलकर उसकी जिंदगी के बारे में जरूर मालूमात हासिल करूंगा, क्योंकि मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। मैंने कई लोगों की जिंदगियों का खात्मा किया, मगर मैंने इन 20 सालों में इस तरह की दिलेरी कभी नहीं देखी। जलाद ने सारी रात बड़ी बेचैनी से गुजारी। सुबह होते ही वो वकील के दफ्तर में पहुंच गया। अब वो वकील से पूछने लगा, कल जिस नौजवान का सर तन से जुदा किया गया, क्या आप उसकी जिंदगी के बारे में जानते हो? मैंने अपनी जिंदगी में उससे बड़ा दिलेर आदमी कभी नहीं देखा। उसका जिगर तो लोहे से भी ज्यादा मजबूत था। उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसको उसकी इस कदर बड़ी सजा मिली? अब वकील जलाद को बताने लगा, एक दिन मैं दफ्तर के अंदर बैठा था तो मेरे पास एक आदमी केस लेकर आया। चनाचे मैंने केस का बारीक बेनी से जायजा लिया तो मुझे 100% यकीन था कि मैं इस आदमी को आसानी से बचा सकता हूँ। चनाचे मैंने 30,000 रियाल के इवज केस को अपने हाथों में ले लिया। मुझे इस बात का पूरा यकीन था 2 पेशियों के बाद ये केस मेरे मुवक्किल के हक में होगा। चनाचे ये केस सऊदी अरब की बड़ी अदालत में चलने लगा, मगर मैं अपने मुवक्किल को बचा ना सका। बड़ी अदालत ने भी उसकी सजा को बरकरार रखा। वो वह नौजवान था जिसकी जिंदगी के बारे में मैं दिन रात दुआएं करता, मगर मेरी कोई भी दुआ नौजवान के हक में कबूल ना हुई। एक दिन मेरी और काजी की बहस में हैरत की इंतहा हो गई, जब नौजवान हथकड़ियों में जकड़ा हुआ मुझसे कहने लगा, वकील साहब क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? मैंने बरी नहीं होना। आप खुदा के लिए मेरे केस की फिक्र मत करें।
मेरे केस को छोड़ दें। शुरू दिन से नौजवान की जुबान पर यही अल्फाज जारी थे, मगर मैं जब उसके केस को देखता तो हार मानने के लिए तैयार ना होता। मुझे इस बात का पूरा यकीन था नौजवान को चंद सालों की सजा तो हो सकती है, मगर उसका सर कलम करने का हुक्म कभी भी जारी नहीं हो सकता। अगर सजा हुई तो वो भी चंद महीनों के बाद माफ हो जाएगी। मैं नौजवान को कहता रहता तुम आसानी से बच जाओगे, मगर मेरी तसल्लियां उस पर असरअंदाज ना होती। चनाचे मैंने नौजवान के केस को छोड़ने का फैसला कर लिया। एक दिन मैं नौजवान से मिलने के लिए जेल में गया। उसे बताया कि मैं अब मजीद तुम्हारे केस में बहस नहीं कर सकता। मैंने उस नौजवान को बताया कि मैं जिस कदर तैयारी करके जाता हूँ, मेरी जुबान से ऐसे अल्फाज जारी हो जाते हैं जो उसी वक्त तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाते हैं। चनाचे मैंने वहां से जाने से पहले नौजवान से पूछा, तुम इस केस से ना उम्मीद क्यों थे? तुम्हें कैसे पता है कि तुम इस केस से बच नहीं सकते? वो बताने लगा, मेरा नाम ज़ेशान कहतानी है। कहतानी सऊदी अरब का सबसे अमीर तरीन कबीला है। मैं जिज़ान के करीब एक कबीले में रहने वाला था। मेरी सारी जिंदगी खुदा की हदूद को क्रॉस करने में गुजरी। मैं सिर्फ नाम का मुसलमान था। मैंने सारी जिंदगी इस्लाम के बारे में पढ़ा, मगर इस्लाम पर कभी भी अमल करने की कोशिश ना की। दुनिया जहान की बुराइयां मुझ में पाई जाती थी। मेरी वालदा ने मेरी शादी एक मजहबी लड़की से करवा दी। वो लड़की इंतहा की मजहबी नमाज रोजे की पाबंदी करने वाली, कुरान मजीद की तलावत करने वाली। उसका किरदार सबसे आला था। उसके अदाब जैसे अदाब मैंने आज तक नहीं देखे। शुरू में घर के अंदर तमाम मामलात ठीक रहे, फिर मेरी वालदा उससे नाराज रहने लगी। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि मेरी वालदा ने मुझसे इसरार करना शुरू कर दिया कि मैं उसे तलाक दे दूं, मगर मेरे पास बिला वजह उसे तलाक देने का बहाना नहीं था। मैंने अपनी वालदा से वादा कर लिया, अगर कोई मौका मिला तो मैं उसे जरूर तलाक दे दूंगा। चनाचे मेरी वालदा ने मेरी बात ना मानी, मुझ पर तलाक का दबाव बढ़ाती रही। फिर वो वक्त भी आया जब मेरी बीवी के पेट में 6 माह का बच्चा था। मेरी माँ को बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। मेरे करीब मेरा दोस्त फरकान रहता था। चनाचे मेरी वालदा उसके पास चली गई। उससे कहने लगी, तुम्हारे दोस्त की घरवाली की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। चनाचे मेरा दोस्त मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचाने के लिए घर आया। जैसे ही वो मेरी बीवी के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी माँ ने पीछे से कमरे को बंद कर दिया। मेरी माँ ने शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके कहना शुरू कर दिया कि उसकी बहू के फरकान के साथ ताल्लुकात हैं। मेरा दोस्त इंतहाई नेक इंसान था। मेरी बीवी की पाक दामनी की भी लोग कस्में उठाते। इतना बड़ा मंसूबा बनाने के बाद भी मेरी माँ कामयाब ना हुई। पूरे मोहल्ले में मेरे दोस्त ने कुरान मजीद पर हाथ रखकर मेरी बीवी को दुनिया और आखिरत में अपनी बहन कह दिया। यूं लोगों की नजरों में हमारी रही सही इज्जत भी खत्म हो गई। मैंने भी उस काम के बाद अपनी बीवी से दूरी इख्तियार कर ली। चनाचे मैंने अपनी बीवी को छोड़ने का फैसला कर लिया। जब इस बारे में माँ से बात की तो उसकी सोचे तो तलाक से भी आगे थी। वो उससे बदला लेना चाहती थी। दूसरा, अगर मैं अपनी बीवी को तलाक दे देता तो मुझे उससे हक महर भी अदा करना पड़ता, जो कि मेरी हैसियत से बढ़कर था। मेरी माँ कहने लगी, तुम इसको खत्म कर दो। चनाचे मैंने अपनी माँ की बात मानने का फैसला कर लिया। एक दिन मैं फजर की नमाज अदा करने के बाद घर पहुंचा। मैंने खंजर को तेज करके अपने डब में छुपा लिया। मेरी बीवी ने मेरी आंखों के सामने वजू किया। इसके बाद नमाज अदा की और कुरान मजीद खोलकर तलावत करने लगी। कुरान मजीद की वो तलावत करती रही। मैंने खंजर को निकालकर कुरान मजीद पढ़ते हुए उसका काम तमाम कर दिया। मुझे अपने मासूम बच्चे की भी कोई परवाह नहीं थी। उसने कलमा शहादत पढ़ा और मेरे सामने उसकी रूह परवाज कर गई। मैंने अंधेरी रात में उसको पहाड़ों में जाकर दफन कर दिया। इसके बाद मैंने अपने कस्बे को अलविदा कर दिया और जिज़ान में आकर आबाद हो गया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। मेरी वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। एक दिन मैं और मेरी दूसरी बीवी किसी जगह जा रहे थे कि रास्ते में कुछ लोगों ने हमसे लिफ्ट मांगी।
मैंने उनको लिफ्ट दे दी। अभी हमने कुछ फासला ही तय किया था कि पुलिस ने हमको चारों तरफ से घेर लिया। वो लोग किराए के कातिल थे, हम सबको गिरफ्तार कर लिया गया। वो लोग पुलिस को बताने लगे ये भी हमारे साथी हैं, हमारे साथ मिलकर वारदात करते हैं। ये अटल हकीकत है कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंच गया। मैंने अपनी जिंदगी के खात्मे के बारे में बेशुमार ख्वाब देखे हैं। मैं इस केस के बारे में बेकसूर तो हूँ, मगर इसके बावजूद मैंने किसी सच्चे इंसान का खात्मा किया है। वकील जलाद को बताने लगा कि मैं उस नौजवान की जिंदगी के बारे में सुनकर सोच में पड़ गया कि किस वजह से मेरी जुबान फिसलती है, किस वजह से मेरे दलाइल उस नौजवान के खिलाफ जाते थे।